90s में एक फिल्म आई थी जिसका एक फेमस डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिला। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर कानून के दलालों ने कुछ किया है तो वो है इंसाफ के नाम पर धंधा। और यही भारत की न्याय व्यवस्था का नंगा सच है, जो किसी गरीब आदमी को अपनी रखेल समझता है और जब तक मन नहीं भरता तब तक उसे निचोड़ता है और फिर एक सड़े हुए मुर्दे की तरह निचोड़कर फेंक देता है। फैज अहमद फैज ने क्या खूब कहा है, कागजों में लिखा न्याय लोगों की थकती उम्मीदों पर भारी। दिन बीतते रहे, फैसले टलते रहे और इंसान खोता रहा सारी जिंदगानी। और ये हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। और इस अंधे कानून की भेंट जागेश्वर प्रसाद जैसे गरीब और आम लोग बन रहे हैं, जिन्हें ये तो पता है कि इस देश में किसी को बर्बाद करना है तो बस मुकदमा ही काफी है, लेकिन फिर उनको इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी है। और तभी 39 साल बाद ही सही जागेश्वर प्रसाद को अपने हिस्से का न्याय मिला। पर सवाल ये है कि क्या ये इंसाफ एक पीढ़ी की बलि चढ़ गया? दरअसल यह घटना साल 1986 की है, जब जागेश्वर प्रसाद मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रायपुर कार्यालय में बिल सहायक के तौर पर काम कर रहे थे और उनके साथ एक अन्य कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा ने उन पर अपना बकाया बिल पास कराने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद जागेश्वर ने नियमों का हवाला देते हुए बकाया बिल पास करने से मना कर दिया। अगले दिन वर्मा ने 20 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जागेश्वर ने वो भी वापस कर दिए। इसके बाद 24 अक्टूबर 1986 को भी वर्मा ने जागेश्वर को 100 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। इसी दौरान विजिलेंस टीम ने छापा मारा और जागेश्वर प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जागेश्वर ने दावा किया कि यह गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश है। फिर रीवा उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उनका वेतन भी आधा कर दिया गया। प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी रुक गए। 4 बच्चों के साथ पूरे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पूरे समाज ने जागेश्वर के परिवार को रिश्वतखोर का परिवार कहकर अपमान किया। स्कूल में फीस जमा नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई। वहीं रिटायरमेंट के बाद जागेश्वर की पेंशन भी बंद कर दी गई। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने चौकीदारी और छोटे मोटे काम किए। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जागेश्वर प्रसाद ने 39 साल कोर्ट के चक्कर लगाए और 2025 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहकर मामले को खत्म कर दिया कि सिर्फ नोटों की बरामदगी से रिश्वत साबित नहीं होती और सबूतों की कमी और जांच में खामियों की वजह से जागेश्वर को बरी कर दिया गया। पर सवाल आज इस देश की कानून व्यवस्था से ये भी है कि क्या इस देश में जागेश्वर प्रसाद जैसे लोगों को न्याय के नाम पर सिर्फ अपनी एक पीढ़ी की बलि देनी होगी? क्या इस देश में पैसे वालों के लिए ही न्याय बचा है? एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद को नशे में धुत होकर 2 बच्चों को गाड़ी से रौंदने वाले को सिर्फ कुछ पन्नों का एस्से लिखवाकर छोड़ दिया जाता है और जागेश्वर जैसे आम लोगों की एक जिंदगी बीत जाती है सिर्फ इंसाफ मिलने की चाह में। गुलजार साहब ने सही ही कहा था कि जिंदगी अदालत की तारीखों में फंस गई। फैसला आया पर जो खो गया वो लौट कर नहीं आया।